हम जब भी मॉड्यूलर किचन बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं, या तो पिंटरेस्ट या गूगल या यूट्यूब से वीडियोस देख के अपनी किचन बना देते हैं। और इंडियन किचन सबसे डिफरेंट है। फॉरेन में जो भी किचन, जो भी सामान आप देखते हो, वो अगर इंडियन किचन में आप लगा दोगे तो वेस्ट ऑफ मनी मैं उनको बोलूंगा, आपके पैसे वेस्ट होंगे, क्योंकि उसकी इतनी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी, वो इतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर पैसे वेस्ट नहीं करनी है तो ये 12 चीजें मत करना अपनी मॉड्यूलर किचन में। तो सबसे पहली चीज क्या है, जो हम लगाते हैं, वाटरफॉल सिंक। ठीक है, पियानो सिंक भी जिसको बोला जाता है। कौन सी होती है, कुछ ऐसी वो दिखती है। देखो वीडियोस में फॉरेन में इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां इतना किचन में काम नहीं होता है फॉरेन में। या वीडियोस में आपको क्या पता कितना वाटर प्रेशर इसको दिया जा रहा है, किस तरीके से वर्क कर रही है। जब हम इसे इंडियन किचन में लगा देते हैं, सबसे पहली दिक्कत आती है कि इसमें उतना प्रेशर, वाटर प्रेशर नहीं बनता है। कई किचन में बन भी जाता है, ठीक है, कि प्लम्बर थोड़ा नॉलेजेबल है, उसने प्रेशर बना भी दिया उसमें, क्योंकि इसमें 4-5 किस्म से पानी निकल रहा है, बना भी दिया। और बाद में उसकी क्या होगी, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ये सिंक आपको लगा लो, हमारी नॉर्मल सिंक कितने की आती है, 10 से 12 हज़ार या 7-8 हज़ार की, ये आपको 20-25 हज़ार रुपये की मिलेगी। और उतनी वर्किंग नहीं रहती है। छोटा किचन है, इतना ज़्यादा वहाँ पे बर्तन नहीं साफ करने हैं, इतना ज़्यादा काम नहीं करना है आपको। छोटी फैमिली, 1-2 बंदे की, 3 की, तो आप वाटरफॉल सिंक लगा दो। बजट भी ज़्यादा चाहिए, मेंटेनेंस भी ज़्यादा करनी है। लेकिन अगर आपको डेली मेंटेनेंस या ज़्यादा इंडियन किचन में काम करना है तो आपके लिए ये सिंक नहीं है। ये सिर्फ पिंटरेस्ट या यूट्यूब पे ही अच्छी लगेगी। अभी अगर आपको इंडियन किचन में लगानी है तो सिंपल एसएस की सिंक लगाइए, बहुत बढ़िया है। तो पहली चीज़ ये मैं आपको मना करता हूँ कि अपने मॉड्यूलर किचन में अभी तो 2025 में मत लगाओ, अगर आपकी बड़ी फैमिली है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, जब हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, हमें सब लोगों के दिक्कत क्या रहती है, एक तो टर्माइट, दीमक का दिक्कत रहती है, दूसरी सीलन की अगर हम पार्टीशन करेंगे काउंटर के नीचे प्लाई से या किसी से, तो वो सड़ जाएगी। ये मिथ है सबसे बड़ी। हम क्या करते हैं, मार्बल लगा देते हैं, मार्बल की पार्टीशन की, ना तो मॉइस्चर आएगा ना वो दीमक खाएगा उसको। लेकिन वही सबसे बड़ी गलती होती है, जब हम लगा देते हैं। मॉइस्चर और दीमक से तो कुछ नहीं होता। जब हम बास्केट्स लगाते हैं, जो चैनल पे हमारी बास्केट लगेंगी या डायरेक्ट लगने वाली हैं, ठीक है, तो उनके स्क्रू क्या होते हैं, सही से वहाँ नहीं बैठते हैं। 5-6 महीने बाद, मार्बल क्या होता है, एक पत्थर है, तो जब आप उसको खोलोगे, बंद करोगे, इंडियन किचन, मैंने कहा इंडियन किचन सबसे ज़्यादा काम होता है इंडियन किचन में। तो अगर बार बार उसको खोलोगे, अंदर स्क्रू, अंदर से जो पत्थर होता है उसको हिला देते हैं, मतलब नीचे गिर जाता है वो, और वो आपके चैनल लूज हो जाते हैं। जो आपने बास्केट लगाई होंगी उनके चैनल हिलने लग पड़ते हैं। वो इतना वर्किंग नहीं रहता है, उसकी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी, और उसकी मेंटेनेंस इतनी इजी नहीं होती है। सबसे बड़ी गलती होती है जब हम मार्बल लगा देते हैं। अगर मार्बल लगाना भी है, मैं बोलूँगा आपको, तो आपको क्या करना है, जितनी अच्छी क्वालिटी का मार्बल लगा सकते हो उतनी अच्छी का लगाओ। नहीं तो मैं बोलता हूँ ग्रेनाइट लगवा दो, क्योंकि ग्रेनाइट जल्दी खराब नहीं होता है। और जब मार्बल का लगाते हैं तो उसमें दिक्कत तो कहीं ना कहीं रहेगी। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप क्या लगाओ, प्लाईवुड लगाओ। प्लाईवुड कौन सी लगानी है आपको, ऐसी प्लाईवुड लगानी है जिससे पहले तो BWP आपको लगानी है, याद रखना वर्ड BWP, ठीक है। ये बोले कि मेरे को BWP चाहिए। और लाइफ टाइम वारंटी वाली प्लाई आती है, जिसको ना टर्माइट से, ना पानी से, ना किसी से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो वो अगर आप प्लाई से पार्टीशन करते हो तो उसमें स्क्रू भी अच्छे से बैठते हैं, चैनल अच्छे से वर्क करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये सबसे बड़ी गलती हम कर लेते हैं। और अगर मार्बल लगा देंगे तो मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। अगली चीज़ क्या होती है, इंडियन किचन में हमें क्या है, हॉब स्टोव जो रहता है वो फिट करवा देते हैं, ठीक है। और जहाँ साथ में लगा देते हैं इंडक्शन हॉब। ये दोनों चीज़ें आजकल इंडियन किचन में लगाई जा रही हैं। ये वहीं सूट करती हैं जहाँ इतना ज़्यादा काम किचन में नहीं होता है। अगर मैंने कहा बड़ी फैमिली है तो डेली यूज़ अगर आपको किचन करनी है और वहाँ पे तड़के, परांठे सब कुछ बनने वाला है, तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। और अगर बाई चांस आपका इंडक्शन हॉब या जो हॉब स्टोव, दोनों में से एक भी खराब हो गया, तो इसको सही करने के लिए पूरा तो आपको पहले तो निकालना पड़ेगा। अगर बाई चांस वो सही नहीं होता है, फिर जहां आपने पत्थर कट किया होगा, सेम मॉडल बार बार नहीं मिलेगा आपको, फिर से क्या पता पूरा पत्थर चेंज करना पड़े। और इंडक्शन की सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ क्या है, उसकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। अगर उसकी मेंटेनेंस आती रहेगी साल साल में, तो फिर बार पूरा फिटिंग उसका निकालो,
फिर उसको ठीक करवाओ, अगर ठीक हो गया तो बढ़िया, नहीं ठीक हुआ तो सेम मॉडल नहीं मिला तो वो जगह आपको फिर से पत्थर काटना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, इंडियन किचन में हॉब स्टोव वहीं लगाना जहाँ छोटी किचन है, इतना ज़्यादा वर्क नहीं है, और अगर आप मेंटेनेंस आती है तो आप मेंटेनेंस कर सको। अगर मतलब मेंटेनेंस नहीं चाहिए आपको अपनी किचन में तो नॉर्मल जो स्टोव आते हैं आजकल उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। इंडक्शन आप क्या कर सकते हो, बहुत ट्रेंडी इंडक्शन आ गए हैं जो फिट आपको नहीं करवाने अपने पत्थर पर, लेकिन देखने में ऐसे भी अच्छे लगते हैं, तो ये ऑप्शन की तरफ ज़रूर जाना। अगली चीज़ पे हम पैसे वेस्ट करते हैं जब मॉड्यूलर किचन बनाते हैं। हम क्या करते हैं, आजकल जो काउंटर होते हैं, काउंटर टॉप जो है हमारे मॉड्यूलर किचन का, वहाँ हमें टाइल देखने में बहुत ग्लॉसी सा लगता है। फर्स्ट लुक में आप बोलोगे कि मेरे को यही लगाना है, भले वो व्हाइट कलर है भले ब्लैक, क्योंकि शाइन कर रहा होता है, ग्लॉसी होते हैं। सबसे बड़ी गलती वो होती है जब हम उसको लगा देते हैं, उस पर इतने ज़्यादा स्क्रैच आते हैं, लगाते लगाते ही वो ख़राब हो गया होता है। इतना डल दिखता है थोड़े टाइम बाद, 1-2 महीने बाद, और वो सही चीज़ नहीं है। कभी भी टाइल काउंटर टॉप आपको नहीं लगाना है, ये पहली चीज़ है। ना तो मार्बल आपको लगाना है, ना तो जो नैनो वाइट आता है, जी सीरीज, G7, G3, G5 आपको सीरीज मिल जाएगी, वो भी मत लगाओ। ये तीनों चीज़ें क्या है, मेंटेनेंस मांगती हैं। इंडियन किचन के लिए मैं बोलता हूँ ये नहीं। अगर इंडियन किचन में आपको कोई काउंटर टॉप लगाना है तो ग्रेनाइट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उस प्राइस में, जिस प्राइस में आप टाइल ले रहे हो या नैनो ले रहे हो, उसमें ग्रेनाइट लोगे, बहुत अच्छे ग्रेनाइट आपको मिल जाएंगे। ग्रेनाइट से हटके अगर आप चाहते हो कि थोड़ा बहुत रिस्क लेना है तो क्वार्ट्ज आपको हर एक कलर दे देगा, और वो थोड़ा बहुत बेटर है किससे, हमारी टाइल, मार्बल और नैनो से। तो 2 रिकमेंड करता हूँ, ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज। बाकी अगर लोगे तो मेंटेनेंस करनी पड़ेगी और पैसे वेस्ट हो सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगली चीज़ क्या होती है हमारे, जब भी हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, हम पैसे वेस्ट किस पे करते हैं, चिमनी पे। चिमनी पे पैसे कैसे वेस्ट हुए, देखो चिमनी हम ले आते हैं स्लांटेड सी, बहुत देखने में अच्छी लगती है, आजकल ट्रेंडी भी है। तो जब स्लांटेड चिमनी लगा देते हैं, उसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या देखा मैंने, जो उसका ग्लॉसी फिनिश मिरर लगा होता है उस पर दाग धब्बे रहते हैं, स्टेन रहते हैं। अगर आप वीक के बाद उसको साफ नहीं करो, वीक क्या बोल रहा हूँ, 2-3 दिन बाद साफ नहीं करोगे तो बहुत सी डल किचन आपकी लगेगी। अगर ओपन किचन बनाई है तो वो बहुत बेकार लगने वाली है। स्लांटेड लो, लेकिन उसकी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ में क्या करनी है, जब स्लांटेड चिमनी हम ले रहे हैं तो हमें उसकी जो कैपेसिटी है सक्शन की, वो आपको 1200 से 1500 MQ पर और के हिसाब से लेनी है। ये चीज़ ध्यान रखना। साथ में एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, साथ में क्या होनी चाहिए, विंडो। ये तीनों चीज़ें होंगी तो अच्छे से वर्क करेंगी। अगर स्लांटेड से हट के आप लेते हो, जो नॉर्मल चिमनी हमारी है, फ्लैट चिमनी, वो बेस्ट रहती है। क्यों रहती है, एक तो प्रॉपर पूरी हमारे स्टोव के ऊपर होती है, सक्शन प्रॉपर करती है। एक ड्रॉबैक रहता था कि वो सिर पे लगती थी, जब हम काम करते थे सिर पे लगती थी। तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या आ गया है, स्लांटेड में डबल ड्राफ्ट चिमनी, सबसे बेस्ट चीज़ आई है। थोड़ी कॉस्टली रहती है ये, लेकिन इंडियन किचन के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ तड़के लगते हैं, परांठे बनते हैं। तो ये स्मोक क्या डबल ड्राफ्ट होता है, स्लांटेड भी होती है, फ्लैट भी होती है, तो कोई भी धुआं होता है प्रॉपर सक कर लेती है पूरे आपके किचन से। एग्जॉस्ट फैन तब भी मस्ट रखना है और विंडो मस्ट रखनी है अगर इंडियन किचन है। फॉरेन किचन में अगर चिमनी भी होगी, क्योंकि वो खाना क्या करते हैं, सिर्फ गर्म करते हैं, बना बनाया बेक्ड होता है, थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा तड़के बड़के लगता ही नहीं है वहाँ पे। तो हम क्या देखते हैं, वीडियोस देखते हैं पिंटरेस्ट, यूट्यूब पे, तो वो चीज़ें इंडिया में सूटेबल नहीं है। अगर करनी है सूटेबल तो उसको उस हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा। अगली चीज़ क्या होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जब मॉड्यूलर किचन बनती है, हमारे पैसे सबसे ज़्यादा जाते हैं, हम 1,00,000, 1.5, 2 लाख लगाते हैं, और हार्डवेयर हम क्या करते हैं, लोकल कंपनी का लेते हैं। क्योंकि हम किचन में एक तो जो हिंजेस होते हैं, डड्डू कब्जे जिनको बोला जाता है, या जो चैनल्स होते हैं हमारे, ठीक है, 2 चीज़ें जो हैं वो अगर सही क्वालिटी की होंगी तो उसकी मेंटेनेंस आपको 2-3 साल बाद करनी पड़ेगी। अगर वो सही क्वालिटी की नहीं है तो हार्डवेयर में उनके स्क्रू अगर ख़राब हो गया, पूरा हार्डवेयर चेंज, मतलब पूरा पीस जो हिंजेस है, डड्डू कब्जा पूरा चेंज होगा, सही नहीं हो सकता। अगर सही क्वालिटी के ब्रांड का नहीं है, उसमें क्रोजन लग जाएगी, आपके चैनल में क्रोजन लग जाएगी, रस्ट लग जाएगी, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं मस्ट कहूँगा, जब भी मॉड्यूलर किचन बनानी है, हार्डवेयर पर खर्चा करना है। जर्मन जो भी अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, हाईफ्ले हो गया, एक्टिव हो गया, जो भी टॉप ब्रांड्स हैं, मैं आपको सामने लिस्ट भी दे देता हूँ, इन टॉप ब्रांड्स के ही हार्डवेयर यूज़ करना। नॉर्मल करते हो तो होते हैं सस्ते, आधे रेट में मिल जाते हैं वो, लेकिन वो स्टील जो यूज़ करते हैं वो अच्छे ग्रेड का नहीं होता। 304 ग्रेड या 316 नहीं होता, 202 या उससे थोड़ा मिक्स होता है, तो वो ख़राब हो जाते हैं। ये पहली चीज़ करना। अगली चीज़ क्या करते हैं हम, जब मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, हमें क्या चाहिए होता है, हमारी किचन एकदम लग्जरियस दिखे,
ट्रेंडी दिखे। हम मतलब वर्किंग के लिए कम सोचते हैं कि हमारा काम अच्छे से हो जाए किचन में, हम सोचते हैं देखने में अच्छी लगनी चाहिए। उस चक्कर में क्या करते हैं, ग्लॉसी फिनिश यूज़ कर लेते हैं। मिरर यूज़ करते हैं हमारी किचन में जो लैमिनेट्स है या एक्रेलिक शीट है या पीयू, बिल्कुल ग्लॉसी सा लगाएंगे। ठीक है, होगा क्या, थोड़े टाइम बाद जब उसको यूज़ करोगे, जैसे आपने कैबिनेट खोला, हाथ का धब्बा लग गया, जैसे तड़का लगाया, ऊपर दाग धब्बे स्टेन आने लग पड़े, तो वो इतना गंदा दिखेगा, 6-7 महीने बाद बहुत ख़राब दिखने वाला है। तो ज़्यादा ग्लॉसी भी यूज़ नहीं करना है। मतलब वर्किंग के हिसाब से किचन बनाओ। ये भी होता है कि इतना खर्चा कर रहे हो, देखने में तो अच्छी लगनी चाहिए, लगेगी, बट उसमें अगर एक्स्ट्रा ग्लॉसी ले लोगे चीज़ तो वहाँ पे हाथ के निशान ये सब मतलब मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। आप करवा सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन ये चीज़ें ध्यान में रख के आपको अपनी किचन बनवानी पड़ेगी। अगली चीज़ क्या होती है, जब भी हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, आज के हिसाब से बनाते हैं, देखो आगे आगे आपको डिश वॉशर भी यूज़ करना है, आगे आगे आपको वाटर प्योरीफायर अगर यूज़ नहीं कर रहे वो भी करना है, आगे आगे क्या होता है, इंडक्शन हॉब, काफ़ी चीज़ें नई नई आती जा रही है मॉड्यूलर किचन में। उसके लिए प्रॉपर इलेक्ट्रिकल पॉइंट होने चाहिए। आज एसी नहीं है, बाद में एसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो पॉइंट्स नहीं होंगे। तो मैं बोलता हूँ जब भी अपनी मॉड्यूलर किचन बनानी है, 3 से 4 तो पॉइंट इलेक्ट्रिक के एक्स्ट्रा रखने ही रखने हैं, और प्रॉपर रखने की इंडक्शन का ये पॉइंट आ गया, माइक्रोवेव के लिए ये आ गया, तो प्रॉपर वेल डिज़ाइन आपको इलेक्ट्रिक पे भी करना है खर्चा, कि पॉइंट्स आपके प्रॉपर हों, 1-2 एक्स्ट्रा हो, कि फ्यूचर में जब आप करो, क्योंकि किचन आप बना रहे हो ये तो है नहीं है 3-4 साल बाद चेंज करोगे, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं मॉड्यूलर किचन में जो 3-4 साल बाद नहीं आएंगी, तो उसको आप यूज़ करोगे ही, तो उसके लिए पॉइंट्स फिर नहीं तो टाइल तोड़नी पड़ेगी, दोबारा करना पड़ेगा, तो पॉइंट्स लेके ही चलना होती है। किचन काउंटर की हाइट, जब किचन आपकी बन रही होती है, लोग क्या होता है, मिस्त्री क्या करता है, 32 से 36 इंच की हाइट रख देता है काउंटर की, कि स्टैंडर्ड है, 32 इंच भी रखते हैं, कुछ 33 भी, 36 भी। लेकिन जो महिला या जो भी आपके घर में काम करने वाला है इस किचन की, उसकी हाइट कितनी है ये देख के आपको काउंटर की हाइट रखनी है। अगर उसकी हाइट देख के नहीं रखी, जहां तो वो लंबा होगा उसको बहुत झुकना पड़ेगा, जहां तो छोटा होगा तो उसको काम करने में दिक्कत आने वाली है। तो मैं तो रिकमेंड करता हूं, आजकल ये ट्रेंड भी ये भी है कि आप क्या करो, जहां पे आपका खाना बनना है, वर्किंग एरिया, वो काउंटर की हाइट थोड़ी डाउन रख लो, ठीक है, जो जैसे इजी आप काम कर पाओ। और जहां बर्तन साफ करने वो करने, वो थोड़ा ऊपर सिंक वाला एरिया थोड़ा ऊंचा कर दो। ये ट्रेंड है, ये वो नहीं है कि एक पूरा सीमलेस पूरा एक जैसा काउंटर होगा तो अच्छा दिखेगा, ऊपर नीचे भी होगा, बहुत प्यारा लगता है। इस समय ट्रेंड है, आप कर सकते हो। अगली गलती क्या कर देते हैं जो हमारी किचन को अचीव दिखाती है, वो होती है टू मैनी ओपन शेल्फ्स। हम बहुत ज्यादा ओपन शेल्फ्स दे देते हैं। 1-2 शेल्फ अच्छी लगती है जहां आपने कुछ डेकोर आइटम रख दी या मसाले रख दिए, कुछ भी रख दिया, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा ओपन शेल्फ रख देते हैं, एक तो सामान, देखो कुछ टाइम बाद हर चीज की मेंटेनेंस करना पॉसिबल नहीं होता है। सामान हम ऐसे रख देंगे, देखने में बहुत बेकार लगेगा, डस्ट वहां बैठेगी, तो मेंटेनेंस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो इतनी ज्यादा ओपन शेल्फ्स मत दो, एक या दो ओपन शेल्फ दो। बाकी आप क्या कर सकते हो, आज टेपर्ड ग्लास लगा सकते हो, ब्लैक ग्लास लगा सकते हो, जिसमें अंदर बॉम्ब व्हाइट लाइट चलेगी, तो बहुत प्यारी लगती है, तो ग्लास यूज कर सकते हो। अगली चीज क्या करनी है, हमारा क्या होता है, जो सीलिंग होती है, जहां हमारा वॉल्स हैं, तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर देते हैं कोई भी कलर का। वो आपको नहीं करना है। मैं तो रिकमेंड करता हूं आपके पूरे किचन में सेम टाइल लगनी चाहिए जो आपके बैक स्प्लैश में, मतलब जो हमने काउंटर के ऊपर टाइल लगाई थी, वही टाइल अगर आप पूरे किचन में लगाते हो तो बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छा लुक देती है। बाकी मैं रिकमेंड करता हूं व्हाइट पेंट ही रखना, दूसरा कलर कोई मत करवाना। और अगली चीज उसमें क्या करनी है, आपको कुछ ऐसी टाइल्स यूज करनी है, मतलब प्लेन व्हाइट जिसमें थोड़े बहुत रेशियो। इसी में क्या होता है हमारा, हम क्या कर देते हैं, जब हम अपनी मॉड्यूलर किचन बना रहे होते हैं, उसकी हाइट क्या रखते हैं, कम रख देते हैं, और ऊपर एक तो डस्ट इकट्ठी होती रहती है और देखने में बहुत बोरिंग लगती है। आपको कभी भी ओपन जो किचन है वो ऊपर तक लेनी है, मतलब फुल हाइट की मॉड्यूलर किचन आपको डिजाइन करनी है, देखने में भी प्रीमियम लगती है और उसमें आपको स्पेस भी काफी ज्यादा मिलने वाली है। जो हम ऊपर 2 फुट या 2.5 फुट जगह छोड़ देते हैं, वो इतनी ज्यादा ट्रेंडी नहीं लगती, आपके किचन को चीप लुक दे सकती है। तो ये चीज करना, जब भी अपनी मॉड्यूलर किचन बनाओ फुल हाइट तक बनाओ। अगली चीज क्या करते हैं हम, जो हमारे कैबिनेट्स होते हैं उनको ओवर स्टफ कर देते हैं, मतलब उनमें
हमने प्रॉपर तरीके से वो यूज नहीं किया होता कि डिवाइडर यूज कर लिए उसमें या पुल आउट ऑर्गेनाइजर यूज कर लिए। जब हम वो चीजें नहीं यूज करते हैं तो सामान एक दूसरे के ऊपर पड़ा रहता है, जब ड्रॉअर खोलेंगे तो बहुत खराब वो दिखता है। तो हमेशा जब भी आपको मॉड्यूलर किचन डिजाइन करनी है तो अपने माइंड में रखना है कि मेरे को यहाँ पे स्पून रखने हैं, यहाँ पे बोल रखने हैं, तो उस हिसाब से डिवाइडर्स जो आते हैं, पुल आउट ऑर्गेनाइजर्स जो आते हैं, तो उनको ऐड करना ही करना है।